नमस्कार। दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। रश्मि शर्मा कैमरामैन शुभम भगत के साथ एक महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आपके समक्ष हम हाजिर हुए। जिस तरह से आप जानते हैं, गवर्नमेंट का जो आदेश आते ही कई लोगों की रातों की नींद ही उड़ गई है, जिनके पास सिर्फ छत छुपाने के लिए एक कमरा या किचन है, यानी थोड़ी थोड़ी ज़मीनें। जो कि आदेश आया था कि जितनी भी सरकारी ज़मीनें यानी स्टेट लैंड है या यूं के रोशनी के तहत जो लैंड काबिज जिस पर काबिज है या घास चराई या कचराई लैंड है, उन्हें 31 जनवरी तक रिट्रीव किया जाएगा गवर्नमेंट के माध्यम से। और उसी के चलते अब एक बात और सामने निकल कर आ रही है कि कुछ देर पहले की अगर बात करें, कुछ देर पहले तो भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन जो कि सुनील सेठी ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस पर विचार कर रही है कि जिन लोगों के पास थोड़ी थोड़ी जमीनें सिर्फ छत छुपाने के लिए, उन पर विचार विमर्श किया जाए या उनके लिए कोई ऐसी पॉलिसी लाई जाए ताकि वो बेघर ना हो। पर वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो कल सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि जिन लोगों ने भी इन एंटी एनक्रोचमेंट को लेकर जो भी जिस तरह से आदेश आता उन पर याचिकाएं दायर की हैं कि उन पर सुनवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस पर अब जरूर सुनवाई होगी। जो भी याचिका करता है उनकी इन पटिशनों पर, रिट पटिशनों पर जो कि सुनवाई उन पर ध्यान दिया जाएगा, यानी उन्हें सुना जाएगा पूरी तरीके से, जो भी याचिका करता है इस चीज को लेकर। और उसी के चलते अगर बात करें, जो तहसीलदार ऑफिस है भद्रवाह से एक आदेश आता है और आदेश आता है कि जो जमीनों को अब इन्होंने ये बात दी कि कितनी कितनी जमीनों को एक दिन में रिट्रीव किया जाएगा, यानी उन्हें एनक्रोचमेंट से यानी उनके हाथों से निकाल ली जाएगी जमीन जो एनक्रोचर्स है। आप बताना चाहेंगे आपको पूरी तरह से कि कुल रकबा जो अगर बात करें तहसील भद्रवाह का, जो कुल रकबा है जो एनक्रोच किया है वो है 1870 कनाल और 7 मरले। और साथ ही साथ रोशनी लैंड के तहत ये है स्टेट लैंड, और रोशनी लैंड जो है वो 1176 कनाल और 8 मरला, टोटल बनता है 3047 मरला कनाल और 15 मरले। यानी कुल मिलाकर जो इसमें आ गया स्टेट लैंड आ गई या रोशनी तहत के रोशनी एक्ट के तहत जो जमीनें जिन पर कब्जे किए हुए हैं वो इनकी जो कुल रकबा बनता है वो बनता है अब 3047 कनाल और 15 मरले। अब किस तरह से इन्हें रिट्रीव करना, उन्हें इन्होंने डाइवर्ट यानी कर दिया है। इन चीजों को बांटा गया है कि किस तरह से कितने रोज जो पर डे है केनाल किस तरह से जमीन को खाली करवाया जाएगा, यानी कि एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाकर, वो भी आप तक आपके समक्ष रखना चाहेंगे। और सबसे पहली बात है, ये तहसीलदार भद्रवाह का जो ऑर्डर निकला है वो आपके हम समक्ष ला रहे हैं। और ये बताना चाहेंगे आपको कि एक टारगेट सेट किया गया, एक टारगेट फिक्स किया गया है कि रोज की कितनी जमीन, चाहे वो स्टेट लैंड है चाहे वो रोशनी के तहत है जमीनें, कि किस तरह से उन्हें एनक्रोचमेंट फ्री किया जाए, यानी उन्हें अपने कब्जे में सरकार लेगी। अब ये बताएंगे आपको कि टोटल जो है जो इसका एक डाटा बना है और एक टारगेट सेट किया है। वो टारगेट ये है कि जितनी भी स्टेट लैंड है एक दिन में अगर बताना चाहेंगे 33 कनाल और रोशनी लैंड जो है वो 21 कनाल पर डे के हिसाब से इन्हें रिट्रीव किया जाएगा। यार एक नायब तहसीलदार को ये हिदायत दी गई है। और ये बात करेंगे कौन कौन से तहसीलदार होंगे, ये होंगे खास होंगे, अतकर होंगे, बालरा होंगे और चिंता। ये इन लोगों को हिदायतें दी गई कि एक दिन में कितनी जमीन है, क्योंकि कुल मिलाकर जो रकबा है 3047 कनाल और 15 मरले जमीन है और उसे एक दिन में तो रिट्रीव नहीं किया जाएगा, चाहे वो बुलडोजर के माध्यम से कहीं या किसी और तरीके से, किस तरह से उसे यानी कब्जे में लिया जाएगा। अब ये इन्होंने एक टारगेट सेट कर दिया गया है। टारगेट क्या है कि अगर जो स्टेट लैंड है वो दिल्ली का 33 कनाल उसे यानी एनक्रोचमेंट हटाई जाएगी, और जो रोशनी लैंड है उसे 21 कनाल मेजर करके पर डे, यानी अगर आप कहेंगे स्टेट लैंड है तो 33 कनाल पर डे का, और अगर रोशनी की बात करें तो 21 कनाल पर डे का नायब तहसीलदार जो कि उसका कब्जा हटाएंगे, यानी सरकार अपने कब्जे में ये जमीनें लेगी। फिलहाल ये नया आदेश है। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि लगातार आम जनता जो है, अब आम जनता की नींदें उड़ गई हैं। अब नींदें किन लोगों की उड़ गई हैं, जो 70-70 साल से, 50-50 साल से, 20-20 साल से, 30-30 साल से
जो लोग जिनके पास छत छुपाने के लिए, यानी एक कमरा है, एक किचन है और बाथरूम है, और ये छोटी छोटी जमीन है जो अपना छत यानी सर छुपाकर बैठे हुए हैं। अब परेशानी उन लोगों के लिए है। एक तरह से सरकार ये कहती है कि हम उन लोगों, अगर पटिशन के खिलाफ जाकर कहती है सरकार के हम उन लोगों को बेघर नहीं करेंगे, उन लोगों के लिए कोई ना कोई प्लान स्कीम बनाएंगे ताकि वो लोग जो कि आम जनता, गरीब जनता है, बेघर ना हो। और उसी के चलते ये फरमान निकल आता है कि 31 जनवरी तक जितनी भी 100% जो भी सरकारी जमीनें हैं जिसमें घास चराई जमीन है, या यूं कहें कि रोशनी एक्ट के तहत जिन लोगों ने जमीनों को हत्याया हुआ या एनक्रोच किया हुआ है, वो 100% 31 जनवरी से पहले पहले उन्हें छुड़ाया जाए। अब इन स्थिति में आम जनता परेशान है। जिन लोगों ने एक कमरा किचन बनाया या बड़ी मुश्किल से अपना गुजर बसर करते हैं, उन लोगों के लिए असमंजस की स्थिति है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ठंड का मौसम है, बर्फबारी हो चुकी है, अब लोग इस समय उनकी रातों की नींद उड़ना तो कहीं ना कहीं जायज ही है। पर उसी के चलते आज भाजपा हेडक्वार्टर में एक प्रेस वार्ता हुई जिसमें सुनील सेठी ने कहा कि भाजपा ऐसे कदम उठा रही है ताकि जिन लोगों के पास थोड़ी थोड़ी जमीनें हैं सिर्फ छत छुपाने के लिए, कम से कम वो गरीब लोग बेघर ना हो। एक बड़ा अब देखना यह है कि आम जनता लगातार इस पर अपनी जो टिप्पणी दे रही है, विपक्षी दल भी घेरे हुए हैं, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया जितने भी याचिका दायर है इस एनक्रोचमेंट को एंटी इंक्रोचमेंट को लेकर जो सरकार ने आदेश दिया है, तो उस पर उन्होंने कहा कि अब उनकी सुनवाई, उन्हें सुना जाएगा कि उनका क्या पीछे का कारण है, किस तरह से उनकी जमीन है, क्या है। पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि याचिकाकर्ताओं को सुना जाएगा, उनकी दलीलों को सुना जाएगा, यानी कि उन्होंने जो पटिशन दायर की है उन याचिकों पर गौर किया जाएगा। चलिए देखते हैं, एक तरफ ऑनरेबल कोर्ट ने भी आदेश दिया और साथ ही साथ लगातार आम जनता भी अब सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है कि आप लोगों ने ये कहा था कि वाकई लोग ये भी कह रहे हैं कि आप करिए, विपक्षी भी यही कह रहे हैं कि आप रिट्रीव कीजिए, और जिसमें कुछ 30 लोगों के नाम अभी पूरी तरह से ये कहेंगे कि सामने तो फिलहाल नहीं आए, पर यह भी बताया जा रहा है कि बड़े बड़े नेता भी हैं जिनमें विपक्षों के साथ साथ जो सत्ता पक्ष के नेता भी इन्वॉल्व हैं। तो अगर ये एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलती है तो वो भी बख्शे नहीं जाएंगे, साफ तौर पर यह कहा गया है। अब देखना यह है कि जो लगातार आम जनता जो परेशानी के आलम में है, और साथ में यह भी कहा जा रहा है कि उन लोगों के लिए भी कोई ना कोई राहत आएगी। अब यह सवाल कि आज नींदें जो उड़ी हैं वो तो कहीं ना कहीं उड़ेंगी, क्योंकि जिनके सर से अगर आशियाना ही उजड़ जाएगा कि रात को आज इस समय इतना डर और भय का माहौल बना हुआ है जम्मू कश्मीर में कि लोग जो रात को सोते हैं और डर के माहौल में सोते हैं, पूरी तरह से नींद भी नहीं आती कि ना जाने रात को सोए हुए कब बलडोजर चल जाए, कब ये जमीन हमारे सर से छत छिन जाए। तो ये कहा गया था कि खुशहाली खुशहाली होगी, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी कहते थे 2022 में हर एक देशवासी के पास, हर एक जनता के पास उनका अपना पक्का घर होगा। तो आज वही सवाल करे प्रधानमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी आपने पक्के घर का वायदा तो किया था, वो पूरी तरह से संपूर्ण तो नहीं हुआ, पर आज जो जनता जिनके पास एक एक छत है, एक छत है सर छुपाने के लिए, एक बाथरूम या किचन है, आज उन्हें भी उनसे बेघर किया जा रहा है। तो सरकार का ड्यूटी बनती है कि जिस सरकार पर आम जनता ने वायदा किया उस पर संज्ञान ले, और संज्ञान लेकर देखें कि इसे भी आइडेंटिफाई किया जाए कि जिन जिन लोगों ने, आप करिए रिट्रीव, ये विपक्षी दल भी आज लगातार आवाज उठा रहे हैं, आम जनता भी कह रही है आप करिए, आप जगह को एंटी इंक्रोचमेंट जो ड्राइव चलाइए, पर उन लोगों पर जिन्होंने कई हजारों कनाल, कई 100 कनाल जमीनों को, सरकारी जमीनों को अपनी जायदाद बनाकर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े मॉल बनाए हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस बनाए हुए हैं, बड़े बड़े अपना बिजनेस कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उन्हें करिए ना, क्योंकि वो लोग तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर हाँ, जिन लोगों के सर पर सिर्फ एक कमरा, एक किचन है या बाथरूम है, उन लोगों को जरूर फर्क पड़ेगा। आखिर वो कहां जाएंगे जिन्होंने पूरी उम्र अपनी छत छुपाने में, छत को बनाने में लगा दी, और आज उन्हें अगर इस तरह का आदेश आता है तो सरकार को चाहिए, क्योंकि सरकारें होती ही जनता के लिए, सरकारें बनती ही जनता के लिए, कि जनता की परेशानियों को सुना जाए, उन्हें समाधान किया जाए। तो इसी के चलते आज लगातार आम जनता सड़कों पर है। आम जो कि विपक्षी दल भी विरोध कर रहे हैं, पर विरोध ये कर रहे हैं कि अगर वाकई किसी भी, चाहे विपक्ष सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्षी नेता
नेताओं का नाम है, बड़े बड़े नेताओं को जिन्होंने बड़े बड़ी जगहों को सरकारी जमीनों को या रोशनी एक्ट के तहत जिन जमीनों को हत्या कर बैठे हैं, उन लोगों पर कार्रवाई हो, उन जमीनों को वापस लिया जाए और किसी जनता की बेनिफिट के लिए, उनके वेलफेयर के लिए वो जमीनों का उपयोग किया जाए। पर सवाल बड़ा कि उन्हें बेघर मत किया जाए जिनके पास थोड़ी थोड़ी जमीन है, जो बड़ी मुश्किल से, जिन्होंने कई साल लगे एक छोटा सा छत बनाने में, अपना सर छुपाने में, तो वो लोग परिवार लेकर कहां जाएंगे। एक बड़ा ही एक सेंसिटिव इशू है और साथ ही साथ इस पर विचार करना, विचार विमर्श करना भी जरूरी है। तो इस समय जिस तरह से हमने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि एक बड़ी जो याचिका दायर है उनकी याचिकाओं पर जरूर सुना जाएगा, उन्हें ध्यान दिया जाए उस पर। और साथ ही साथ जिस तरह से भाजपा के स्पोक्स पर्सन एडवोकेट सुनील सेठी ने भी कह दिया कि भाजपा भी इस पर विचार विमर्श कर रही है। अब चलिए देखते हैं आने वाले समय में क्या राहत मिलती है उन लोगों के लिए, उन गरीब लोगों के लिए। जमीनें जिन्होंने हड़पी हैं उनको करिए, यानी जिन लोग जो काफी पैसे वाले रसूखदार लोग हैं उनसे रिट्रीव कीजिए, करनी भी चाहिए। सरकारी जमीन है भाई, सरकार की जमीन है तो क्यों कोई हड़पेगा, पर आम जनता का, गरीब जनता का जरूर सोच विचार करना चाहिए। आपने कमेंट, अपने सुझाव हमें इस वीडियो के माध्यम से जरूर रखिए कि कहां पर किस तरह से आप अपना सुझाव रखना चाहते हैं इस आदेश को, और किस तरह से आदेश जो पारित होना चाहिए किन पर होना चाहिए। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।